तो हेलो एवरीवन, मैं मंजीत यादव आप सभी साथियों का कल्प क्लासेस की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों का आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो यूट्यूब पर टॉपिक चल रहे थे उसके अंदर हमारे प्लांट फैमिलीज चल रहे थे और प्लांट फैमिली के अंदर हम लोगों ने अब तक हमारी लगभग फैमिलियां कंप्लीट कर ली थी और लास्ट फैमिली हमारी बची हुई थी। ठीक है, तो इस फैमिली को पढ़ने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो एग्जाम है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। हम लोगों को तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है। अब कोई भी ऐसा गैप नहीं देना है जो कि हमारी तैयारी के अंदर क्या बने, बाधा बने। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लगभग हमारे पास 75 डेज बचे हैं, 75 दिन बचे हैं। तो इन 75 दिन में हमको अच्छी रणनीति बनाकर अच्छे से रिवीजन करना है। एटलीस्ट हमको कम से कम 2 से 3 बार तो रिवीजन अब सिलेबस का करना ही पड़ेगा, ताकि हम लोग जो हमारा सिलेबस हमारा सिलेक्शन है उसकी ओर क्या हो, अग्रसर हो। ठीक है, तो आज हम टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे, हमारे पास समय कम है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट भी चलूंगा। ठीक है, तो आई होप आप चीजों को कैच करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आज हमारी जो प्लांट फैमिली है वो है हमारे पास कौन सी, कॉर्नवॉल व्यूलेसी। ठीक है, सभी बच्चों ने इस फैमिली का नाम या जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने कॉर्नवॉल व्यूलेसी फैमिली का नाम ज्यादातर सुना नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर ये आपके 12th के सिलेबस के अंदर भी नहीं आती, क्योंकि 12th में आपके सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और लिलिएसी फैमिली आती है। ठीक है, लिलिएसी फैमिली आपके सिलेबस के अंतर्गत इस बार हटा दी गई है। तो नई फैमिली है वो है कौन सी, कॉर्नवॉल व्यूलेसी। तो कॉर्नवॉल व्यूलेसी फैमिली को हम अच्छे से डिटेल से जानेंगे। ठीक है, साथ के साथ आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा टफ होने वाली है नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको पता है कि एक पेज के अंदर आपकी सभी फैमिली को लगभग कवर करवा देता हूं। तो हमारे पास सबसे पहले फैमिली कॉर्नवॉल व्यूलेसी। ठीक है, इसे मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो मैं आगे बताने वाला ही हूं क्यों कहा जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में इसे मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली कहा जाता है। अच्छा, मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली क्यों कहा जाता है, इसका कुछ तो रीजन रहा होगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कि आपके पास कॉर्नवॉल व्यूलेसी फैमिली है। इस कॉर्नवॉल व्यूलेसी फैमिली को मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन साथियों ये है कि जो आपकी इस फैमिली के जो प्लांट हैं, इसके जो फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर क्या होते हैं, अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी सूर्य उगने से पहले क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। और जब प्रकाश की किरणें इन पर गिरती हैं तब तो ये क्या होते हैं, अच्छी तरह से खिल जाते हैं। और जैसे जैसे नून का समय आता है, दोपहर का समय आता है, तो दोपहर के समय इसके फ्लावर क्या हो जाते हैं, आपके मुरझाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मॉर्निंग में आप जब सबसे पहले उठोगे और आपको कोई प्लांट है, जब आप गांव में जा रहे हो और गांव में जाने के बाद कोई ऐसा प्लांट जो आपको खिला हुआ, जिसका फ्लावर बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, सूर्य उदय से जस्ट पहले ये खिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे हम फैमिली को क्या बोलेंगे, कॉर्नवॉल व्यूलेसी फैमिली के अंतर्गत उस फ्लावर को हम या उस प्लांट को हम रखेंगे। इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली भी कहा जाता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, ये मुख्यतः क्या होते हैं, ट्विंग या क्लाइंबर, माने किस फॉर्म में होते हैं, लताओं के फॉर्म में होते हैं, बेल के फॉर्म में होते हैं। अच्छा, मतलब ये क्या करते हैं, लिपट कर एक प्लांट के ऊपर क्या करते हैं साथियों, ये ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये आपके पास प्लांट है। ठीक है, कौन सी फैमिली का, कॉर्नवॉल व्यूलेसी फैमिली का। और ये बिल्कुल सपोर्ट के थ्रू, यहाँ बैम्बू लगे हुए हैं छोटे छोटे, इन बैम्बू यानी बांस के सहारे ये प्लांट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है या ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर ये इसके फूल हैं, जो इसके ये फ्लावर हैं, ये फ्लावर क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग ही क्या हो जाते हैं बेटा, अर्ली मॉर्निंग ही क्या हो जाते हैं, ये खिल जाते हैं। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम बढ़ते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की तरफ, वनस्पतिक लक्षण की तरफ। एग्जाम के अंदर आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर से इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी एक मोटा माटी में यहां पर आपको आइडिया दे देता हूं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो फ्लोरल कैरेक्टर, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, फ्लोरल फॉर्मूला, इनके बेसिस पर हमारे पास आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हैबिट। ठीक है, इनका स्वभाव कैसा होता है, ये आकृति नहीं है। ठीक है, इनका स्वभाव कैसा होता है,
ठीक है, हैबिट का मतलब इनका स्वभाव कैसा होता है। तो ये मुख्यतः क्या होती हैं, हर्ब होती हैं, क्लिम्बर्स होती हैं और कुछ क्या होती हैं, श्रब भी होती है। मतलब ये क्या होती हैं, शाक टाइप में होते हैं। जो छोटे छोटे हमारे पास प्लांट होते हैं जिनको ग्रोथ के जो हरे होते हैं उनके तने कोमल होते हैं, ठीक है, और ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाते। और अगर लताएं या बेल जो ज्यादा ऊंचाई तक जाती हैं तो उनको सपोर्ट की क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये क्या होती है, मेनली हर्ब होती है, मतलब क्या होती है, शाक के अंतर्गत ये आती है। और सभी बच्चे इसको अच्छे से जानते होंगे। ऐसे प्लांट जो साइज में छोटे होते हैं या लता फॉर्म में होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनकी जो तना होता है वो तना कैसा होता है, हरा होता है। और उनको ऊपर की तरफ ग्रोथ करने के लिए, ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए उनको किसकी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो एग्जाम के अंदर यहां से आने की संभावनाएं बहुत कम है क्वेश्चन, कि इसकी जो रूट होती है वो कैसी होती है, टेप रूट होती है। मूसला मूल तंत्र इसके अंदर पाया जाता है। तो ये भी साथियों आप ध्यान रखोगे कि इसके अंदर कौन सा रूट सिस्टम पाया जाता है, टेप रूट सिस्टम यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, टेप रूट सिस्टम मैं आपको मॉर्फोलॉजी के अंदर बता चुका हूं, मैं आप सभी साथियों को मॉर्फोलॉजी के अंदर बता चुका हूं कि हमारे पास जो टेप रूट सिस्टम होता है वो क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ये रेडिकल होता है, ये हमारे पास क्या होता है, रेडिकल होता है। और यहां से क्या होती है, रूट्स निकलती है। और इन रूट से छोटी 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 हमारे पास क्या निकल जाता है, रूट का गुच्छा निकल जाता है, जिससे कि प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ठीक है, फिर टर्सरी रूट, जैसे प्राइमरी हो गई, फिर सेकेंडरी हो गई, फिर टर्सरी हो गई। इस प्रकार के रूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, टेप रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मूसला मूल तंत्र बोलते हैं। तना आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, नरम होता है, हर्बेसियस और अक्सर ट्विंग मतलब लिपटने वाला होता है। मैंने बताया कि आपको जो लताएं होती हैं, आपकी जो बेल होती हैं, आपकी जो लियानास होती हैं, ठीक है, लताओं को हम क्या बोलते हैं, लियानास बोलते हैं। तो ये ऊपर की तरफ छटेंगी तो किसके साथ छटेंगी, किसके साथ ऊपर की तरफ वृद्धि करेंगी, ऊपर की तरफ वो किसी भी सपोर्ट को लेके ऊपर की तरफ वो क्या करेंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करती हैं, लिपटने वाले नेचर की पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर इनकी लीफ अल्टरनेट होती हैं। कैसे, लीफ ऐसे अल्टरनेट होती हैं कि ये मेरे पास स्टेम है, ये स्टेम का 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड और 5 नोड। अब देखो यहां पे एक लीफ यहां से निकल के आई है हमारे पास, एक लीफ हमारे पास यहां से निकल के आई है, एक लीफ यहां से निकल के आई है, एक लीफ हमारे पास यहां से, और एक लीफ हमारे पास यहां से। मतलब एक नोड से केवल एक ही लीफ निकलती है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, एकांतर पर्ण विन्यास इसको बोलते हैं, एकांतर पर्ण विन्यास, एकांतर पर्ण विन्यास हम इसको बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। पत्ती कैसी होती है, ये पत्ती आपकी सरल होती है, यानी कि आपके पास ये लीफ है और ये लीफ और ये इसकी मिडिल आपके पास ये लीफ हो गई, और इस लीफ के अंदर जो कटाव है वो मध्य सिरा तक नहीं पहुंचना चाहिए, मिडिल लेमिला तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार की पत्ती को हम क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ बोलेंगे। और अगर कटाव उसके अंदर है तो भी वो इस प्रकार से कटाव होने चाहिए, मतलब वो मध्य सिरा तक नहीं पहुंचने चाहिए। इस प्रकार की लीफ को हम क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ बोलते हैं, सरल पत्ती बोलते हैं। ठीक है, दूसरा यहां ये क्या होती है, एक्स स्टिपुलेट होती है, मतलब इसके अंदर स्टिप्यूल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, जो आपके पास लीफ जैसी छोटी स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। तो वो इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। इस कारण हम इसे क्या बोलते हैं, एक्स स्टिपुलेट कंडीशन भी हम यहां पर जानते हैं। अच्छा, अब देखो मेन इंपोर्टेंट कैरेक्टर आ चुके हैं जो हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले इनफ्लोरोसेंस यानी कि पुष्प क्रम की हम लोग बात कर लें। यहां पर सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, ये पुष्प क्रम, पुष्प क्रम की बात कर रहा है। तो पुष्प क्रम यहां पर आपके पास जो होता है वो मेनली कैसा होता है, यूजुअली सोलिटरी होता है।
ठीक है, तो ये तो आपके एग्जाम में नहीं पाएगा, आपके एग्जाम में क्या आएगा, साइमोज। साइमोज टाइप का यहाँ पर इनफ्लोरोसेंस देखने को मिलता है। अच्छा, साइमोज प्रकार का इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, मैंने आप लोगों को मॉर्फोलॉजी जो यूट्यूब पर मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल से बता रखी है, उसमें बताया था कि जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो मेन फ्लावर, जो उसके एक्सिस पर एक फ्लावर आता है और वहां से उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। जैसा कि देखो ये फ्लोरल एक्सिस है, यहां पर क्या आ गया, एक फ्लावर आ गया। अब ये ऊपर की तरफ वृद्धि नहीं करेंगी तो फिर साइड के अंदर क्या आएंगे, आपके पास यहां पर ब्रांचेज निकलेंगी और फिर ये भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी और फिर इसके साइड में क्या निकलेंगी, ब्रांचेज निकलेगी। मतलब इसके अंदर जो ग्रंथ आपके पास वृद्धि होती है वो तलाभिसारी क्रम में होती है। ठीक है, बेसिफिटल आपके पास क्या होता है, यहां पर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ फ्लावर होता है और इनफ्लोरोसेंस होता है, वो कैसा होता है, साइमोस टाइप का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसके अंदर मेल भी होती है और फीमेल भी आपको एक ही प्लांट पर देखने को मिलते हैं और एक ही फूल के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मेल आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी, दोनों एक सिंगल फ्लावर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सम्मित, इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या, अच्छा, त्रिज्या सम्मित ये हमारे पास क्या होता है, फ्लावर होता है कि फ्लावर को किसी भी एक्सिस से काटो और वो दो बराबर भागों में अगर बट जाए तो इस प्रकार के पुष्प को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या सम्मित पुष्प बोलते हैं। जबकि कोई फ्लावर केवल एक पर्टिकुलर एक्सिस से कट लगाने पर ही दो बराबर भागों में बटे तो इस प्रकार के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के फ्लावर को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं, जो कि आपके पास पी, बीन, ठीक है, गुलमोहर केस, इन केस या इन सब के अंदर देखने को मिलता है। जबकि आपके पास जो कॉन्वोल्व्यूलेसी फैमिली है, इस कॉन्वोल्व्यूलेसी फैमिली का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक टाइप का होता है, यानी कि ये त्रिज्या सम्मित प्रकार का होता है जिसे आप किसी भी एक्सिस से काटकर दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। अच्छा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा आपके पास जो स्लाइड है वो आपके लिए क्या है साथियों, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लावर आपके पास जो ओवरी होती है वो ओवरी कैसी होती है, हाइपोगाइनस कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। हाइपोगाइनस कंडीशन के अंदर आपका अंडाशय क्या होता है, सबसे ऊपर की तरफ होता है, बाकी कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम क्या होते हैं, उसके नीचे देखने को मिलते हैं। यानी कि ओवरी क्या होती है, इसके अंदर सुपीरियर होती है। तो कुछ ऐसी कंडीशन हम लोगों को वहां पर देखने को मिलती है। ये ओवरी है, ये हमारे पास कैलिक्स, कोरोला और ये एंड्रोसियम। मतलब कि हमारे पास बाकी जो फ्लावर अपेंडेजेस हैं वो ओवरी से देखो सारे के सारे नीचे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन बोलते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन बोलते हैं या फिर सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फूल के भाग, फ्लोरल अपेंड, आपके पास हॉल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कैलिक्स आता है। और कैलिक्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कैलिक्स के नंबर होते हैं। और हम पता है कि कैलिक्स की जो यूनिट होती है, मतलब दल पुंज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, दल होती है, और इसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, सेपल। तो इसके अंदर कितने सेपल देखने को मिलते हैं, हमारे पास 5 सेपल देखने को मिलते हैं। और पांचों के पांचों क्या होती हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। कोरोला, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। तो आप इस पॉइंट को तो आप अच्छे से याद रखना ही कि जो कोरोला होता है, जिसे हम, जो रंगीन होता है कलर में, जिसे हम अमूमन पंखुड़ी भी बोल देते हैं, तो इसके अंदर जो पेटल होते हैं आपके पास, जो कोरोला होते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, पेटल, मतलब कि दल। ठीक है, और इसकी क्या होती है हमारे पास, बाह्य दल। सेपल की क्या होती है, सॉरी, ये क्या होते हैं हमारे पास, बाह्य दल। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास पेटल होते हैं, ये दलों का नंबर होता है वो कितना होता है, 5 होता है। जबकि आपके पास जो सेपल थे, ये सेपल आपस में जुड़े हुए नहीं थे। जबकि आपके पास जो पेटल होते हैं, ये पेटल
पेटल आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जब पेटल आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गेमोपेटेलस। क्या बोलते हैं, गेमोपेटेलस कंडीशन बोलते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर जो कंडीशन देखने को मिलती है वो कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, गेमोपेटेलस कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अब जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो कोरोला होता है ये फनल शेप होता है, कीप की आकृति का होता है। कैसा होता है, आपके पास फनल शेप होता है और कीप की आकृति का हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, कोरोला देखने को मिलता है या पेटल हम लोगों को देखने को मिलता है। और कीपाकार पेटल का होना या कोरोला का होना ये कैरेक्टर किसका है, कॉनवोल्यूलेसी फैमिली का है। और यहां पर आपको दिख भी रहा होगा कि इसके अंदर जो ये हमारे पास पेटल है ये किस से आपको शेप में दिख रहा है, ये कीपाकार शेप में देखने को मिल रहा है, कीप की आकृति में देखने को मिल रहा है, फनल शेप के अंदर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं तो पुष्प के भाग इसके अंदर दूसरा आता है, हमारे पास कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। एंड्रोसियम के अंदर बात करें तो एंड्रोसियम में 5 स्टेमन होते हैं, मतलब कि 5 क्या होते हैं हमारे पास से पुंकेसर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो टोटल पुंकेसर के नंबर यहां पर हमारे पास कितने हो जाते हैं साथियों, 5 हो जाते हैं। और यहां पर ये क्या होते हैं, एपीपेटेलस कंडीशन में देखने को मिलते हैं, मतलब कि स्टेमन किससे जुड़े होते हैं, स्टेमन किससे जुड़े होते हैं, आपके पास पेटल से जुड़े होते हैं, पेटल से क्या होते हैं आपके पास ये जुड़े हुए होते हैं। और इस कंडीशन को जब आपके स्टेमन, आपके पुंकेसर जब आपके किससे दल से जुड़े हुए होते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपीपेटेलस कंडीशन देखने को हम इसको क्या बोलते हैं, एपीपेटेलस कंडीशन बोलते हैं। गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम के अंदर हमारे पास, गाइनोशियम के अंदर कितनी कार्पल होती है, 2 कार्पल होती है। तो इस कारण इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बाई कार्पलरी कंडीशन बोलते हैं। इसके अंदर जो आपकी दोनों कार्पल होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिन कार्पस बोलते हैं। क्या कर बोलते हैं, सिन कार्पस बोलते हैं। और यहां पर हमारे पास जो प्लेसेंटेशन होता है ये प्लेसेंटेशन होता है एक्सियल टाइप का प्लेसेंटेशन हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहां पर जो फ्रूट होता है ये कौन सा होता है, कैप्सूल होता है। कौन सा होता है, कैप्सूल होता है। यह एक प्रकार का शुष्क फल है जो पकने पर फटकर बीजों को क्या करता है, बाहर की तरफ छोड़ता है। यानी कि ये कौन सा फ्रूट हो गया, एक प्रकार का डेहिसेंट फ्रूट हो गया, जो कि क्या होता है, फटता है और फटने के बाद बाहर की तरफ सीड को क्या करता है, डिस्पर्सल करता है। तो यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर इसका फ्रूट आप लोगों को फल दिख रहा होगा। और जब ये फल पक जाता है तो पकने के बाद बिल्कुल यूं ये क्या हो जाता है, खुलता है या फटता है हम बोलते हैं। और फिर इसके बीज कहां आते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा कि ये फ्लावर है आपके, सॉरी ये आपका क्या है, फ्रूट है। और फ्रूट जैसे ही मैच्योर होगा तो ये क्या होगा, ब्रस्ट होगा। और आफ्टर ब्रस्टिंग इसके अंदर जितने भी सीड हैं वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। नेक्स्ट फ्लोरल फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप सभी साथियों को पता है। वैसे तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि मैंने सारे कैरेक्टर आप लोगों को बता दिए हैं। एक तो फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है। तो ये वाला जो साइन है, मैं इससे पहली जो आपको क्लासें ले चुका हूं उसके अंदर भी बता रहा हूं कि ऐसा साइन ये तो होता है आपका किसके लिए, फीमेल के लिए। और ये वाला साइन आपके लिए किसके लिए होता है, मेल के लिए। और इन दोनों साइन जब आपके मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं तो ऐसा साइन हम लोग बनाते हैं। मतलब कि जो आपका फ्लावर है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब त्रिज्या सम्मित है। कैलिक्स क्या है, यहां पर 5 है। कोरोला भी क्या है, 5 है। एंड्रोसियम क्या है हमारे पास, 5 है। और ये एंड्रोसियम किससे जुड़े हुए होते हैं, ये एंड्रोसियम किससे जुड़े हुए होते हैं, इसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूं, आपके कोरोला से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और गाइनोशियम कितने होते हैं, 2 होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। जबकि एंड्रोशियम आपस में क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो ये हम लोगों को पता है। और ये गाइनोशियम क्या होता है, हाइपोगाइनस, देखो नीचे की तरफ लगा हुआ है एरो, हाइपोगाइनस कंडीशन में देखने को मिलता है। मतलब कि ओवरी क्या होती है, यहां पर सुपीरियर देखने को मिलती है। तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है कि यहां पर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है, जुड़े हुए हैं, एंड्रोशियम 5 है, फ्री है। एपीपेटेलस कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब कि ये किससे जुड़ा हुआ है हमारे पास,
कोरोला से जुड़ा हुआ है। इसके बाद गाइनोशियम, गाइनोशियम 2 है, सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है, बाइकार्पलरी कंडीशन देखने को मिलती है, दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। और हाइपोगाइनस मतलब कि एरो नीचे है, मतलब कि ओवरी क्या है आपके पास सुपीरियर है। बाकी ये फ्लोरल डायग्राम आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो शकरकंद, ठीक है, एक आपको हिरणमुख खुरी और एक आपको मॉर्निंग ग्लोरी, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? शकरकंद, हिरणखुरी और मॉर्निंग ग्लोरी। ये एग्जाम्पल आपको डायग्राम भी यहां पर दिए गए हैं और अर्ली मॉर्निंग आपको अपने आसपास ये देखने को मिल भी जाते हैं। तो ये इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट कुछ विशेष बिंदु जो आप लोगों को याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या है? सबसे पहले जैसे कि ट्विंग क्लिम्बर होता है, मतलब कि ये किसी सारे की सहायता से ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। फनल शेप क्या होता है? कोरोला होता है। और फनल शेप कोरोला का पाया जाना किसका करेक्टर आपके पास? कोन वोल्व्युलेसी का। किसका? कोन वोल्व्युलेसी का आपके पास करेक्टर है। दूसरा, इसके अंदर एपिपेटेलस स्टेमन देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो फ्रूट होता है वो कौन सा होता है? कैप्सूल टाइप का क्या होता है? फ्रूट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों की जितनी सेकंड ग्रेड में फैमिलियां थी, ठीक है, जो 7 फैमिलियां थी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आई होप आप सभी साथियों को ये समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इससे पहुंचाइए ताकि उनको लाभ मिल सके। और फिर भी आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके सामने जल्द ही लेके आऊंगा। तब तक आप मुझे विदा दीजिए। तब तक के लिए जय भारत और जय हिंद।